नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे प्यारे से वास्तु वचन यूट्यूब चैनल पे। करवा चौथ को भूल कर भी ना करें ये गलतियां। तो आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन क्या गलतियां हो जाती हैं। आइए हम आप सभी को इस वीडियो में बताते हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को छोड़ती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। तो आइए जानते हैं। पहला, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात्रि 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। नंबर दूसरा, बन रहा है ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रकुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। नंबर तीसरा, करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक पर गरवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भर कर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दे। इसके बाद आप व्रत का धारण कर सकती हैं। नंबर 4, करवा चौथ व्रत की मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राण की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। कहा जाता है कि द्रौपदी के व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। नंबर 5, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रभावित कर दें, लेकिन कहीं भी फेंक ना दें।
ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल न करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द बोलने या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन साथियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे पुरुषों के बारे में सोचना भी गलत माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को फल मिलता है, पूरे घर को वही खाना चाहिए। नंबर 6, नीले, भूरे और काले रंग अशुभता के प्रतीक संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्म जोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार, रोमांस और फैशन का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती हैं एवं सबके आकर्षक का केंद्र बिंदु बनती हैं। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि ये अशुभता के प्रतीक हैं। यह रंग ओजस्विता कम करता है, अवसाद कारक एवं उत्पीड़न बोझ देने वाले होते हैं। नंबर 7, सास अपनी बहू को न देना सास अपनी बहू को न देना भूले। सरगी करवा चौथ के व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खास कर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। नंबर 8, पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। करवा चौथ की पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि ये व्रत केवल नवेली दुल्हन की तरह सजने संवारने का व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय प्रतिव्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्राप्त हुई थी। नंबर 9, यह काम बिल्कुल ना करें। सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए हुए व्यक्ति को ना उठाएं। निंदा चुगली ना करें। रूठे को मनाने ना जाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहाँ तक सही है। नंबर 10, माता गौरी की पूजा करना ना भूले। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूरी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माता, सास या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाए तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता है। नंबर 11, ऐसा खोला जाता है। व्रत करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं। नंबर 12, चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है व्रत। इस व्रत में महिलाएं श्रृंगार कर मां करवा की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। नंबर 13, देर तक ना सोएं। व्रती करवा चौथ में देर तक ना सोएं। साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती का ध्यान करें। करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को सबसे पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर के दूसरे सदस्य उनसे पहले ना जागे। देर से उठना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताएं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है कि इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि सुई धागे का इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये व्रत सुहागिन होने की निशानी होती है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन महिलाएं काले या भूरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल न करें। सुहागिन के इस त्यौहार में माना जाता है कि आपको किसी सफ़ेद रंग की वस्तुओं
या कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई का दान बिल्कुल न करें। करवा चौथ के दिन इन महिलाओं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाएं और स्नान आदि करें। कहते हैं व्रती को व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब व्रती भगवान का स्मरण करे। इस दिन किसी को अपशब्द कहने से बचें, साथ ही किसी विवाद में ना पड़े। इस दिन पति से भी किसी बात से विवाद करने से बचें। नंबर 14, सूर्योदय के बाद न खाए सरगी। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू हो जाता है, ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सरगी खाने की गलती न करें, इसे सुबह 4 बजे से पहले ही खाएं। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। नंबर 15, करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना चलनी के चाँद न देखें। करवा चौथ का चाँद हर बार देर से निकलता है, ऐसे मौके पर महिलाएं चाँद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चाँद महिलाओं और नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागन स्त्रियां चाँद को चलनी की मदद से देखती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं चलनी से चाँद देखकर समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चाँद देखने के लिए भेज सकती हैं। नंबर 16, पति पत्नी के सामने खाने की बात न करें। करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाना या फिर उससे जुड़ी बात लगाकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उसको इरिटेशन होती है। ऐसा देखा जाता है कि पति अक्सर पत्नियों के फास्ट को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मजाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे वह यह समझने लगती हैं कि उनके पति को उनके व्रत को लेकर कोई कद्र ही नहीं है। तो नंबर 20, इस खास दिन अपनी पत्नी को दे समय। करवा चौथ के दिन कोशिश करें कि ऑफिस ना जाकर आप घर से काम करें। अगर ऑफिस ना जाकर आप अपनी वाइफ के साथ पूरा दिन समय बिताएंगे सही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।